बात करूँ तो मैं, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहन जी का जो लॉ एंड ऑर्डर था उसमें अधिकारी थर-थर काँपते थे। हम एक क्षेत्र में गए थे तो हमें ये बताया कि जब हम यूपी के गांव में कि जब हम सुबह उठे तो हमने रात को देखा कुछ भी नहीं था, लेकिन सुबह जब उठे तो बिजली के खंभे लग गए, तुम्हारे आरसीसी पड़ गई, नल बन गए, बहुत सारा विकास हो गया। अन्य समाज के लोगों ने, दूसरे समाज के, जाट समाज के लोगों ने कहा ये तो वो है, मतलब अचंभा है कि अधिकारी ये देख काँपते थे, क्योंकि बहन जी कहती थी मैं किसी भी क्षेत्र में जाके चेक कर सकती हूँ। एक कॉलोनी कहीं भी बहन जी चली जाती थी, उसकी डर की वजह से अधिकारी सारे गांव का विकास करते थे और मेरे ख्याल से 14,000 से भी ज़्यादा गांव का विकास किया अम्बेडकर ग्राम योजना से। आ जाते हैं बीजेपी में और वही विचारधारा चलती है, और जब बीजेपी का डाउनफॉल होगा तो वही चले जाए कांग्रेस में। दोनों एक साथ ना देख, ये गड़बड़ी कांग्रेस वाले भी करते थे, बीजेपी बड़े पैमाने पर कर रही है, निजीकरण बड़े पैमाने पर ये कर रही है। शुरुआत किसने करी? कांग्रेस ने शुरू करी। जो कांग्रेस ने शुरू करी वही चीज़ इन्होंने बड़े पैमाने पर की है, तो उनमें कोई फर्क नहीं है। 2027 को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? 2027 को लेकर तैयारी हमारी उत्तराखंड में है, हम अपनी सरकार बनाएंगे। हम इसलिए दावे के साथ कह सकते हैं कि जब हम उत्तर प्रदेश में 425 सीटों में से केवल 67 सीटें हम तय अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं 2 बार उत्तर प्रदेश में, तो 70 सीटों में से यदि 12-13 भी सीटें ले आए तो सरकार बीजेपी की बनेगी उत्तराखंड। अभी यदि उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो सिर्फ एक विधायक है हमारा लक्सर से जी। तो इस बार क्या लगता है कि किन किन सीटों पे आपकी सरकार आएगी, या तो जिला हरिद्वार हो या तो उत्तराखंड हो? देखिए, हमारा एक तो हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, कई सीटें वहाँ से जीते हैं। तो हमारा ये मैदानी क्षेत्र में अच्छी तैयारी है और पहाड़ी क्षेत्र में इसके बाद हम तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से हमें भरोसा है, क्योंकि हमने जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ विधायक बनाया, तो हमें अपने ऊपर भरोसा है। हम संगठन हमारा बहुत बढ़िया बन रहा है, नीचे तक बन रहा है, दूर तक बन रहा है, कुछ जगह बना रहे हैं, तो इसलिए हमें भरोसा है कि सरकार हमारी बनेगी। अध्यक्ष जी से पूछे कुछ सवाल। बहुजन समाज पार्टी में आस्था उत्तराखंड की जनता का जो आस्था है वो पहले से ही है, खास करके हरिद्वार में हमारा संगठन 2007 में बहुत ज़्यादा मजबूत था, इसलिए 9 विधायकों में से 6 विधायक हमारे जीत के आए थे और हम 2007 की तरह ही संगठन को दोबारा हरिद्वार के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत कर रहे हैं और पूरे उत्तराखंड के अंदर। अभी जैसे हमारे आदरणीय प्रभारी जी ने आप लोगों को ये बताया कि उधर कुमाऊं मंडल में भी जो क्षेत्र आते हैं प्लेन के, वहाँ भी स्थिति हमारी बहुत अच्छी है, वहाँ भी हमारे विधायक जीते हैं। तो हमने संगठन को तैयार हम उस हिसाब से कर रहे हैं कि जितनी भी सीटें आती है प्लेन में, लगभग 33 सीटें आती हैं, 33 सीटों में से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का इस बार काम करेंगे। और क्योंकि रोजगार को ले लो या शिक्षा को ले लो, आप हर मामले में ये देख लो कि जो वर्तमान सरकार है वो एक आम जनता के लिए क्या कर रही है, कहाँ है रोजगार। 2 करोड़ रोजगार जो हर साल मिलने थे, कहाँ है वो? तो आज के समय में जनता के पास केवल और केवल विकल्प बहुजन समाज पार्टी है। अध्यक्ष जी, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, यदि क्राइम की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में इन दिनों क्राइम जो है सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको बीएसपी किस नज़र से देखती है? और हरिद्वार में सबसे ज़्यादा स्थिति पूरी दिखाई दे रही है, गैंग जो है, नए गैंग, पिल्ला गैंग, ये गैंग, वो गैंग तमाम चलते आ रहे हैं, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए आदरणीय बहन जी की जब सरकार आती है तो जो क्षेत्र के अंदर गुंडे होते हैं, गुंडे तो गुंडे, उनके रिश्तेदार भी थर थर काँपते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को राजा महाराजा कहते हैं, उनको भी आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में जेल के अंदर जो है बंद करने का मतलब काम किया साथियों। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आती है और उत्तराखंड के अंदर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो उत्तराखंड के अंदर जो जितने भी गुंडे टाइप के लोग हैं वो उत्तराखंड को छोड़ने पे ना मजबूर हो जाते हैं। जो
स्टेट पास के हैं, जैसे हरियाणा है या राजस्थान है या कहीं और है, वो सब वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, उत्तराखंड को बिल्कुल खाली कर देते हैं। आज के समय में जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है, तो ये बात सही है। और इस गुंडागर्दी से परेशान होकर के जो आम जनता है वो इस बार आदरणीय बहन जी में आस्था रखते हुए इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी और उत्तराखंड के अंदर भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी। अध्यक्ष जी, उत्तराखंड में किस तरह से देखती है बीएसपी और लोगों के पास क्या विकल्प है? क्या भाजपा और कांग्रेस से लोग जो हैं त्रस्त हो गए, बीएसपी की तरफ किस तरह से रुख करेंगे? देखिए, मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा पीछे आकर्षित करना चाहूँगा। उत्तराखंड 2001 में अलग हुआ, 2002 में पहला चुनाव आता है असेंबली का चुनाव। उसमें उत्तराखंड के अंदर हमारे 7 विधायक जीत के आए थे, जिसमें हमारे 5 विधायक हरिद्वार से थे। और फिर 2007 का चुनाव आया। 2007 में उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी आदरणीय बहन जी की, बहुजन समाज पार्टी की। और उत्तराखंड में भी हमारे 8 विधायक जीत के आए थे। हरिद्वार जिले में 9 विधायकों में से 6 विधायक हमारे बहुजन समाज पार्टी के जीत के आए थे। तो अगर उत्तराखंड के अंदर सरकार हमारी नहीं बन पाती है तो सरकार बनाने की चाबी हमारे पास है। अध्यक्ष जी बताइए, किसके साथ आप सरकार बनाएंगे? यदि त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो किसके साथ सरकार बनाएंगे? बीजेपी के साथ या कांग्रेस? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में हमारी एक नेता है, राष्ट्रीय नेता आदरणीय बहन जी। हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ आदरणीय बहन जी है। ये डिसीजन आदरणीय बहन जी का होगा। जो भी उस टाइम आएंगी परिस्थिति निकल करके, उसी के हिसाब से जो भी होगा डिसीजन वो आदरणीय बहन जी। बताइए, वोट सीट है मंगलौर विधानसभा, जबलपुर विधानसभा, कलियर विधानसभा, भगवानपुर विधानसभा, ये वोट सीट होने यदि बहुजन समाज पार्टी का इन्हें बचाने में कामयाब रहे भाई बहुजन समाज पार्टी। देखिए, मंगलौर की बात की आपने। मंगलौर में बहुजन समाज पार्टी ने कई बार चुनाव जीता है। 2002 में वहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत के आया था। 2007 का जो चुनाव होता है उसमें बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी था उस समय वो जीत के आया था। 2012 में बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहाँ चेंज किया, जिसको चेंज किया था वो जीत के आया था। 2017 में हमारे बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी था उसका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से बहुत कम वोटों से वो हार गए थे। उसके बाद चुनाव आता है सन 2022 का, उसमें भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वहाँ जीत के आए थे, जो अपना 5 साल का जो मतलब कार्यकाल था उसको वो मतलब पूरा नहीं कर पाए, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो बहुजन समाज पार्टी का तो नाम लिखा हुआ है उस सीट पर, वो तो हमेशा से हमारी सीट रही है। इस बार भी मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रत्याशी उतारने जाएगी और वहाँ एक तरफा जीत जो है बहुजन समाज पार्टी। अंसारी समाज के परिवार से होगा? देखिए, भौगोलिक स्थिति और जातिगत जो है समीकरण के हिसाब से आदरणीय बहन जी का जिसको आदेश होगा, जिस समाज के जो प्रत्याशी को आदेश होगा, वो मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ेगा।